नमस्कार। श्रीमती वीणा, सह आचार्य, रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर, बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, पेपर सेकंड चैप्टर में आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इनसे पहले की क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम एलिमिनेशन तथा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर कुछ अणुओं का एलिमिनेट होता, कुछ अणु एलिमिनेट होते हैं किसी प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शंस के विपरीत होती हैं और इनमें किसी अणु में दो पास पास वाले परमाणुओं से एक एक सिग्मा बंध टूटकर उनमें एक नया पाई बंध का निर्माण होता है। यानी इन अभिक्रियाओं में सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की प्राप्ति होती है। यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उनमें सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति होती है और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें एक नया पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। यानी दो सिग्मा बंध के टूटने से एक पाई बंध का निर्माण होना किसी भी अभिक्रिया में विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। अब ये कुछ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होना, जिसमें आप देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। कॉपर कैटलिस्ट की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं। सेकंड, डीहैलोजिनेशन, यानी हैलोजन मॉलिक्यूल का विलोपन, जिससे एल्कीन की प्राप्ति होती है। यानी दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक नया पाई बॉन्ड बना रहे हैं। डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, यहाँ आप देख रहे हैं इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इथाइलिन की प्राप्ति होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें एलिमिनेट होता है। अब ये विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इन्हें कैपिटल ई सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है और उस आधार पर ये दो प्रकार की होती है। पहली है E1 मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसी कोई अभिक्रिया जिसके मंद गति से संपन्न होने वाले पद में एक ही मॉलिक्यूल भाग लेता है, यानी अभिक्रिया की सांद्रता अभिक्रिया का वेग एक ही मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो वह मैकेनिज्म कहलाएगा E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब इसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनीकरण एक एग्जाम्पल है, जो किसी बेस की उपस्थिति में E1 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है और ये अभिक्रिया दो पदों में पूरी संपन्न होती है। पहले स्टेप में
जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की प्राप्ति होती है, और एक इसमें फिशन होता है, और हीटेरोलाइसिस और कार्बोकैटायन की प्राप्ति होती है। ये पद मंद गति से संपन्न होने वाला पद है, यानी वेग निर्धारक पद है। सेकेंड स्टेप में जो क्षार है वो अभिक्रिया करता है पहले स्टेप के बने हुए कार्बोकैटायन के साथ। बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है, वाटर मॉलिक्यूल का इसमें एलिमिनेशन होता है, और फाइनल उत्पाद एल्कीन की इसमें प्राप्ति होती है। यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आइसोब्यूटाइलीन। सेकंड मैकेनिज्म है, प्रकार है, वो है E2 मैकेनिज्म, यानी E2 बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो मॉलिक्यूल भाग लेते हों, अर्थात अभिक्रिया का वेग दो क्रियाकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, और ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, जहाँ E1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, E2 क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है। और इसका उदाहरण है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का क्षार उत्प्रेरित डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में HBr का एलिमिनेशन होता है और इथाइलिन की प्राप्ति होती है, और ये एक ही स्टेप में अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से जो है इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो इथाइल ब्रोमाइड के साथ साथ जो इथोक्साइड आयन है उसकी सांद्रता पर भी, यानी जो पर भी ये निर्भर करता है। एल्काइल यानी अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ जो बेस है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसे बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो पुनर्विन्यास यानी कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारों अणु में उपस्थित परमाणु या समूहों की स्थिति में परिवर्तन होता है और उसके परिणाम स्वरूप नया उत्पाद बनता है, यानी रीअरेंज होते हैं उसी क्रियाकारी अणु के परमाणुओं के अंदर जो व्यवस्था है उनमें जो स्पेशल अरेंजमेंट की जो व्यवस्था होती है उनमें परिवर्तन आता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, जनरल रिएक्शन ए और बी, ए के साथ एक्स और बी के साथ वाई है, ये रिएक्टेंट है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो रीअरेंज होके ए के साथ वाई और बी के साथ एक्स अपनी स्थिति बना लेता है। कुछ एग्जाम्पल है इस अभिक्रिया के, जैसे आप देख रहे हैं, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन की प्राप्ति, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन की प्राप्ति जो एल्यूमिनियम ElCl3 की साथ इसको गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन का बनना, ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है। रीअरेंजमेंट होता है इसमें। एक एग्जाम्पल है इसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन से पैरा एमिनो फिनॉल की प्राप्ति होना।
कुछ पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो ताप या प्रकाश के प्रभाव द्वारा संपन्न होती हैं तथा इनमें किसी परमाणु अथवा समूह का अभिगमन भी नहीं होता है। एसिड तथा बेस का भी पुनर्विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अभिक्रियाएं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इसमें कहलाती हैं। इनके कुछ अरेंजमेंट नाम दिए गए हैं, कॉप रीअरेंजमेंट्स। सो आज की इस क्लास में हमने लास्ट 2 रिएक्शंस एलिमिनेशन तथा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का अध्ययन किया। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।